जय जय राम, जय जय राम। साधा नमन परम प्यारे राम, परम पूज्य गुरुजन, परम दिव्य आत्माएं और आप सबके मंगल आशीष लिए परमेश्वर अकारण कृपा करके अपने श्री चरणों में लेके आए हैं। उनका बारंबार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद। गुरुजनों की अकारण कृपा से वे हमें इस समय मन के रूपांतरण में लेके आते हैं। उनका अनंत बार धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत। बाबा रक्षा करना, बाबा मेरी बाह पकड़ना, बाबा मेरी 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 रक्षा करना, बाबा मेरी रक्षा करना, बाबा मेरी बाह पकड़ना, बाबा मेरी बाह पकड़ना, बाबा मेरी रक्षा करना, 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 बाबा मेरी बाह पकड़ना। श्री रामायण सर जी, पृष्ठ 417। ये कर चुके थे, ये है हम 518 पर। 518 सब दिश फिरते दौड़ रहे नाक्षण भर ठहरे, कोलाहल है अधिक बनते कान्हे बहरे, मन में धैर्य धार
डगमग तू तो नहीं हो, अश्रु पहुँच दो वदन, चित को थाम नहीं रो। आ गए सब समीप दिवस तब सुख के जो सो, भामिनी भानु भाग्य है चाह रहा उदय को। सुन शर्मा के वचन तभी सिया हर्षित हो गई, उसके शुष्क थे तमन पर आशा वर्षित हो गई। उसकी वृत्ति प्राण प्रिय पर सुकर्षित हो गई, पति का समाचार सुन मैं सुधा स्पर्शित हो गई। असुरपति ने कर सभा तब नियत सेना दल किए, व्यूह रचना सर्व करके सब आदेश दे दिए। सेनापति जन सैन्य शस्त्र तीखे कर लिए, दुर्गम पर डटे जा मत मदिरा को पिए। रामचंद्र जी धनुष ने बाण तीक्ष्ण कोश में, चले भर कर सहे भ्राता वीरावेश रोष में। कर्तव्य बुद्धि क्षत्र धर्म था पुरुष निर्दोष में, दुष्ट दमन नारी रक्षण नाद था तस घोष में। रोकपुर के द्वार मार्ग मोचे सभी बन गए, दुर्ग खाई कूदने को नियत हो सब जन गए। बांध पांति सशस्त्र सैनिक और सब तप तन गए, लोहा लेने को लपके सुलाल लाए ठन गए। उसी समय श्री रघुपति ने सचिव सभा वहाँ करी, कहा सबको कहो तुम अब बात हो जो वे खरी। उसी समय श्री रघुपति ने सचिव सभा वहाँ करी, कहा सबको कहो तुम अब बात जो होवे खरी। सो शर्मा को प्रभु लाए और फिर उन्होंने दिखाए कि देख, अरे वो निकट आ गए हैं, उन्होंने मोर्चा बंदी कर ली है यहाँ पर, अब चिंता की कोई बात नहीं है। देख कितनी जगह सब दौड़ते फिर रहे हैं और कैसे कोलाहल मचा हुआ है, और अब अपने मन में धैर्य धारो और डगमगाना नहीं है बिल्कुल भी, आंसू पोंछो और चित्त को थाम नहीं, रोना नहीं है बिल्कुल। और सब समीप आ गए, अब तो समीप आ गए, अब तो सुख के दिवस आ गए हैं। अरे भामिनी, तेरा तो भाग्य सूर्य समान है और वह उदय होने के लिए चाह रहा है। सो अब इतने पॉजिटिव, इतने इंस्पायरिंग उत्साहित करने वाले शब्दों को सुनकर सिया हर्षित हो गई, और जहाँ उनकी तार टूट गई थी अपने परमेश्वर से, वो बिल्कुल जैसे वृत्ति प्राण प्रिय पर सुकर्षित हो गई, फिर से वहां पे जुड़ गई। और पति का समाचार सुनकर बिल्कुल मानो अमृत बह गया बिल्कुल, और फिर बिल्कुल ठीक हो गए वे। और उसके बाद जो असुर है वे लग गया तैयारी में, और वहां पे मत मदिरा को पिए दुर्गम पर डटकर खड़े हो गए। क्या? मत मदिरा को पिए, मद में मत होकर रावण और उसकी सेना ऐसे खड़ी हुई, और उधर रामचंद्र जी ने अपने तीर तीक्ष्ण करने शुरू किए। कर्तव्य बुद्धि था पुरुष निर्दोष में, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, निर्दोष हैं वे और कर्तव्य बुद्धि के कारण कर रहे हैं, राइट। कोई उनके ऊपर, वे किसी के ऊपर कोई कामना नहीं है उनकी, और वे केवल अपनी कर्तव्य बुद्धि से कर रहे हैं। दुष्ट दमन नारी रक्षण, सब यही घोष था, नारी रक्षण इस तरह से, राइट। और फिर सब दुर्ग की खाई को कूदने को सब जन तैयार हो गए, और अब यहाँ पर रघुपति जी ने अपनी सभा की।
बहुत सुंदर आज का दिन रहा। और परमेश्वर तो बारंबार हर पग पे सहायक होते हैं और बहुत कृपा बरसाते हैं। अ, और पुस्तक भाग गई है। बहुत लोग जो जो प्रेम करते हैं उनके पास भी गई है, और जरूरी नहीं उनके पास भी गई है जो प्रेम इतना नहीं भी करते हैं, लेकिन फिर भी गई है। परमेश्वर ने भिजवाई है तो किसी कारण तो गई है, राइट। और जरूरी नहीं टॉक भी सुनते हैं, जरूरी नहीं हैं, पर फिर भी उनके पास तो क्या होता है, कई बार समाचार ऐसी जगह भी पहुंचता है जहाँ पे इतनी सुंदर भावनाएं नहीं होती हैं। आज और देखिए, तभी तभी पुस्तक में महाराज ने केवल उन सभी पात्रों का धन्यवाद किया है, क्योंकि उन सभी पात्रों के कारण ही ये पुस्तक निकली है यार। और अगर वे जीवन में नहीं आते और जो उन्होंने कार्य किए हैं वे नहीं करते, तो हमें स्ट्रांग बनने का मौका कैसा मिलता, हमें महाराज की कृपाओं का इतना अनुभव करने का मौका कैसे मिलता। सिंपल बात है, राइट। आप जीवन में आए, और असली सक्सेस तो यही है कि आप जीवन में आए, और सारे बहुत 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 ग्रेट लोग हैं, और जिनके साथ जितने भी अनुभव हुए हैं, अपने अपने क्षेत्र के बहुत बहुत धुरंधर लोग हैं। हम लोग तो बहुत छोटे सी घास है, राइट। पर फिर भी प्रभु ने हम जैसी, मेरी जैसी, या और जो साधिकाएं हैं उनको ऐसे ऐसे महान पर्वत जितने लोगों के साथ के सामने खड़ा करवाया। अटैक तो होते ही हैं, जैसे कि मानो श्री अमृतवाणी जी आज था, बहुत कृपामय था। और वहां पर कोई किसी ने बोला, बहुत जोर की अलग सी बहुत पीड़ा हुई, और फिर बोला सॉरी। और फिर उसके बाद तो अटैक तो था ही, अटैक तो होता ही है। और पर सुंदरकांड जी के दौरान वो अफेक्ट तब तक रहा, और उसके बाद फिर जब तक सुंदरकांड जी समाप्त हुए, सब समाप्त हो गया। सो देखिए, ये है कि गुरुजनों ने जो अपने कार्य करवाने होते हैं और अपनी चरण शरण में कस के लिया होता है, तो प्रहार तो होता ही है, राइट। और पर हम आपका फिर भी धन्यवाद करते हैं। क्यों? क्योंकि आप हमें अपने गुरु के निकट होने का और साधन वो कर देते हैं, राइट, इस तरह से। बहुत बहुत धन्यवाद हर एक चीज के लिए, क्योंकि इसमें भी मंगल है कि नहीं है? इन चीजों में भी मंगल है। और मेरे राम जो भी करते हैं वो मंगल के सिवाय नहीं करते हैं, तो ये चीजें भी मंगल ही मंगल लाने के लिए होती हैं, राइट। ये बिलीफ हमारा पक्का होता जाए तो बहुत सुंदर बात है। और हम लगे हुए हैं, हम तो लर्नर्स हैं, हम तो कहीं पहुंचे भी नहीं, हम तो सीख ही रहे हैं। और सीख रहे हैं तो कभी भूलते हैं, फिर याद करते हैं, और फिर चलने लगते हैं। इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन यहाँ पे एक वर्ड ऑफ कॉशन है उन लोगों के लिए जो ये संदेश पहुंचाते हैं। वहां जो आप संदेश पहुंचाते, जो ये काम करते हैं, या इन लोगों को ये ज्यादा खतरे में है, राइट। वो तो जो जिन्होंने नेगेटिव करना होता है, वो जो ऐसी भी प्रेरणा से करते हैं तो करते हैं, लेकिन जो संदेश पहुंचाते हैं उनके लिए, उनके जो कार्य हैं वहां पे वो गड़बड़ वाले कार्य हैं। थोड़े से वहां पे सजग हो जाइए, और संदेश वाहक बनने की बजाय अपना राम नाम जपे। बहुत सुंदर बात होगी। जो ऐसी खबरें देते हैं, राइट, पर आई गेस ये भी जरूरी होंगे, प्रभु ने ही इनको ऐसी प्रेरणा देते होंगे कि हम खबर दें, भाग के जाएं, खबर दें, इस तरह से। पर ठीक है, आपने शायद प्रभु से यही चाहा होगा कि हमें यही बनाए, है ना, यही हो सकता है। पर बहुत बहुत धन्यवाद, हर एक चीज का बहुत बहुत धन्यवाद। और धन्यवाद ही धन्यवाद है, टोटल धन्यवाद है,
कि गुरुजन ऐसे चुनौती लेके आते हैं और फिर अपना स्पर्श देते हैं, और गुरुजनों को तो पुकारना भी नहीं पड़ता, गुरुजनों को तो पुकारना भी नहीं पड़ता, उनको तो बुलाना भी नहीं पड़ता, उनको तो कहना भी नहीं पड़ता मेरी रक्षा कीजिए, नॉट एट ऑल। अब तो उनके हैं, सारा कार्यभार सब वही वही करते हैं, खाने का, पीने का, रक्षा का, इसका, लिखाने का, बुलवाने का, पहनने का, ये वो सब कुछ, हर एक चीज, राइट, हर एक चीज हमारा तो, हम ऐसे सोचते हैं हर चीज वही करते हैं। सो इसलिए अगर ये भी लाते हैं तो वही लाते हैं वही, उनके सिवाय महाराज कहते हैं कि उनके सिवाय है ही कौन, कोई है ही नहीं। सो मेरे परमेश्वर ही लाते हैं, मेरे परमेश्वर ही रक्षा करते हैं। सो इंजॉय करते हैं वो ऐसी लीला खेलने में यही कहेंगे, यही कहेंगे। बहुत सुंदर है ये सोच कि परमेश्वर के सिवाय है ही कौन, राइट। सो बहुत बहुत धन्यवाद हर एक चीज का। और हम उपासना भी बहुत फैमिली गेट टुगेदर भी बहुत सुंदर रहा था, और बहुत बहुत सुंदर प्रसाद उसका भी था, और बहुत सुंदर आशीर्वाद आप सब देते हैं। और वो सब भी तो प्रभु से ही आ रहे होते हैं, गुरुजनों से ही आ रहे होते हैं। सो उसका भी बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद। बहुत सुंदर सुंदर प्रश्न आए हुए हैं, और हम लेते हैं जब पहले यहाँ से शुरू करते हैं, ठीक है। विवाह संबंधित ही है, विवाह संबंधित है तो वो लेते हैं रिलेशनशिप्स, क्योंकि महाराज ने जो रिलेशन संबंधों पे प्रवचन बोला, और उसमें यही कहा कि आज का बर्निंग संबंध पति पत्नी का संबंध है, और सास बहू का संबंध अब थोड़ा सा कम हो गया हुआ है, और जो रिलेशनशिप में जैसे होता था, पर आज का बर्निंग संबंध पति पत्नी का संबंध है। पर हम शुरू साथ पेरेंट्स से ही होते हैं, क्योंकि वहीं से ही संस्कार बच्चों में जाते हैं, सिंपल बात है। जिस तरह पेरेंट्स की सोच होती है, कहीं ना कहीं बच्चा वह और स्पेशली मेल चाइल्ड वैसी वाली सोच रिफ्लेक्ट करता है, क्योंकि उसने और कुछ देखा ही नहीं होता। अनटिल एंड अनलेस वो बहुत ज्यादा क्रिएटिव है, उसकी अपनी सोच है, और तो फिर वो दूसरों के लिए आता है। चलते हैं मम्मी पापा पे, राइट। और मम्मी पापा जब अपने बच्चे का विवाह करना चाहते हैं, बेटे का विवाह करना चाहते हैं, अब बच्चा अगर एजुकेशन नहीं है, और पर बहुत अच्छा सा कमाता है, सेटल्ड है, राइट, बिजनेसमैन है, सब कुछ है, तो आप हैं तो लड़के वाले ही, और लड़की, आपको लड़की चाहिए अपने बच्चे के लिए, तो वहां पर जो सोच है कि लड़की चाहिए, और मन में क्या क्या पिक्चर है कि अगर आ जाती है तो वो क्या क्या करेगी, आंख बंद करके सोचिए, आंख बंद करके सोचिए। अगर आप ये सोचते हैं चलो अब घर में माता पिता बीमार हैं तो हमें नर्स मिल जाएगी, सिंपल बात है, नर्स चाहिए। अच्छा, घर में मम्मी पापा बीमार है, आंखें बंद कीजिए, घर में मम्मी पापा बीमार है, अच्छा किचन का सारा काम संभाल लिया है, ओके, बर्तन वाली आ गई, आंखें बंद कीजिए। ओ अच्छा, आज तबीयत खराब है मम्मी की, अभी मम्मी संभाल रही है सब कुछ, तो कोई आ जाएगा तो रोटी भी बन जाएगी, ऑलराइट, राइट। नर्स आ गई, घर का बर्तन मांजने वाली आ गई, खाना बनाने वाली आ गई, और आंखें बंद कीजिए। और कुछ दिखा? क्या मिसिंग है? क्या मिसिंग है इस पिक्चर में? बेटे के साथ बहू खड़ी हुई मिसिंग है, राइट। पहले सबसे पहले स्टेप होता है कि बेटे से पूछें कि तुम्हें शादी करनी है। अगर वो आनाकानी करता है, उसमें स्टेप नहीं लेना,
उसमें स्टेप नहीं लेना, ठीक है। अगर वो आंसर नहीं देता है, जबरदस्ती थोपना नहीं है, क्योंकि आप अगर बहुत बच्चियां ऐसी हैं जहां मदर्स थोपती हैं, मदर्स की इच्छा है कि मेरे बच्चे की शादी हो, लड़का इंटरेस्टेड नहीं है। एक और बात, आपको ये नहीं पता होता, आपका बेटा आपको ये नहीं बताएगा, इंडियन बेटा आपको ये नहीं बताएगा कि उसे लड़के पसंद है या लड़कियां। इंडियन बेटा नहीं बताएगा अपने पेरेंट्स को कि मुझे लड़के पसंद है या लड़कियां। जबरदस्ती धक्का मत दीजिए, ठीक है। नेक्स्ट चीज, आपको घर में बर्तन साफ कर दे, रोटी बना दे, बुजुर्ग माता पिता की टेक केयर कर दे, लेकिन आंखों के सामने पति के बेटे के साथ वो दिखी नहीं, लेकिन ये काम करती हुई दिख गई, राइट। तो यहाँ पर बेटे के लिए बहू लाने की बजाय मेड रख लीजिए, राइट, मेड रख लीजिए। अच्छा बेटा कमाता है तो नर्स रख लीजिए, फुल टाइम मेड रख लीजिए, जो दवाई दे सके, घर की सफाई कर सके, खाना बना सके अच्छे से। अलग अलग रख लीजिए, खाने की अलग रख लीजिए, अगर थोड़ा सा संकोच होता है खाने की अलग रख लीजिए, टेक केयर करने की अलग रख लीजिए। लेकिन जब आप ये कहते हैं कि हमें कैसी भी चलेगी, हमें कैसी भी चलेगी, जब आप ये बोलते हैं हमें कैसी भी चलेगी, हमें बहुत गरीब भी चलेगी, हमने पैसा भी नहीं लेना, गरीब भी चलेगी, हमें पढ़ी लिखी ना भी हो तब भी चलेगी, कुछ भी आपको चलेगी। आप शब्द ध्यान दीजिए, आपको चलेगी, बेटे को नहीं। बेटे को कैसी चलेगी, ये बेटे के मुंह से निकलना बहुत जरूरी है। आपको चाहिए घर में काम करने के लिए, बहुत गरीबी है, बहुत लोग एक्सपर्ट हैं, लगाइए काम पर, राइट, लगाइए काम पर। अगर आपको महाराज ने प्रेरणा दी कि ये वाली चीज मेरे साथ आके बात करें, तो इसका बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि सोच बहुत सुंदर होनी चाहिए। सोच, हम राम नाम लेते हैं, गुरुदेव के आश्रित हैं, सो हम लड़की लाना चाहते हैं बेटे के लिए या अपने लिए, ये देखना बहुत जरूरी है। हमारे घर के कामकाज के लिए लड़की आ जाएगी, उसके लिए लड़की ले आइए, गोद ले लीजिए, सिंपल बात है। लड़की के लिए लेना, लेट द बॉय डिसाइड, राइट, लेट हिम डिसाइड, लेट हिम से मुझे करनी है, अब मुझे ऐसी चाहिए, राइट। अगर वो कहता है नहीं मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है, मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है, जैसी मर्जी ठीक है, ऐसा लड़का क्या लड़की की इमोशनल नीड्स और बाकी नीड्स की टेक केयर करेगा? हमारे टाइम में तो ऐसा नहीं होता था, हमारे टाइम में तो कर देते थे, पर आपका टाइम नहीं है अभी, आपका टाइम नहीं है अब ये। आप चाहते हैं आपकी बच्ची जो है, आपकी बेटियां हैं अगर, तो आपकी बेटियों को आपके दामाद ठीक रख रहे हैं कि नहीं रख रहे हैं, उनके प्रॉब्लम्स में उनसे बात कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, उनके साथ जब वो थक जाती हैं तो खाना बनाते हैं कि नहीं बनाते। हाँ, तो उसी तरह से आपकी एक बच्ची घर आएगी, क्या आपका पुत्र सक्षम है ये सब करने के लिए? कि आज उसकी तबीयत बहुत खराब है, लेकिन और मम्मी जी की भी तबीयत खराब है, तो क्या घर में वो झाड़ू लगा सकता है? क्या लड़का इतना सक्षम है कि अपनी पत्नी की देखरेख ऐसे कर सके कि वो आज ठीक नहीं है,
उसने घर का सारा काम संभालना होता है, या उसे पता ही नहीं है, या एट द एंड ऑफ द डे उसे खाना मिला है कि नहीं बस यही देखना है, और उसे पता ही नहीं अपनी पत्नी का कैसा दिन निकला है, कैसा कुछ निकला है. ही हैज नो, ही डजंट बॉदर अबाउट इट. सो अगर इस तरह का पुत्र है तो घर में पुत्री ले आइए, अडॉप्ट कर लीजिए. बेटा हमें पुत्री चाहिए, तू हमारे पास ही रह, पर हम घर के काम करवाना चाहते हैं, प्लीज. रहेगी, वो आराम से कर लेगी, आप उसे पैसे देते जाओ, खाने पीने को दे दो, घर का सारा काम कर देगी. एटलीस्ट वो तरसेगी तो नहीं ना अपने पति की टेंशन के लिए, एटलीस्ट इन चीजों से तो बाहर होगी ना. तो लड़के के जो पेरेंट्स होते हैं अपनी बेटियों के लिए तो ये सोच लेते हैं, लेकिन अपने बेटे के लिए जो बहू आते हैं उस बहू के लिए नहीं ऐसा सोचते. क्या आपका पुत्र ऐसी इमोशनल नीड्स, फिजिकल नीड्स देने के लिए सक्षम है? क्या उसे व्रत क्या होते हैं विवाह के उसे पता है? सिंपल बात है. क्या आपने गृहस्थी कैसे चलाते हैं ये बताया है, कि सिर्फ यही बताया कि तूने पैसे लाने कमा के, उसे कमी नहीं होनी चाहिए, बस यही बताया है? राइट. तो इसलिए ये चीजें सोचनी इम्पोर्टेंट है, बहुत इम्पोर्टेंट है. राइट. और लड़की अगर आप तीसरे को बता रहे हैं, अगर आप तीसरे को बताते हैं कि हम पैसे नहीं लेते, या हम कुछ नहीं लेंगे, तो आप उस बच्ची को बताएंगे? क्या गारंटी है कि आप उस बच्ची को नहीं बताएंगे कि देख भाई हमने तो तेरे से कुछ नहीं लिया? हाँ, क्या ऐसा कर सकेंगे? मेरी मदर इन लॉ थी, उन्होंने रोके के समय भरी सभा में बोला था मैं चवन्नी भी नहीं लूंगी. मेरी मदर इन लॉ थी ऐसे. मेरी मदर इन लॉ ने, उनको हेड इंजरी हो गई थी और उनकी मेमोरी भी चली गई थी, पर यू नो शी गॉट इट बैक. महाराज की कृपा थी कि उनकी आई वापस. डॉक्टर्स भी बहुत सरप्राइज थे. और मेरी शादी के बाद मुझे अपने ससुराल में रहना पड़ा था. मेरे पति विदेश में थे, और एक रात मुझे बोलती हैं वे, मेरी मदर इन लॉ, जबकि मुझे ऐसा कुछ नहीं था, क्योंकि मैं बहुत ज्यादा उस समय महाराज के साथ बहुत सुंदर, बहुत कनेक्शन बहुत जबरदस्त था. सो इसलिए मुझे तो कुछ, मैं तो ठीक थी बिल्कुल. मेरी मदर इन लॉ बोलती है कि बेटा मैं समझ सकती हूँ ये टाइम तेरे लिए कैसा होगा. क्योंकि नई नई शादी हुई थी. राइट. पर तो वो मैं तो ठीक ही थी, पर एक महिला के लिए दूसरी महिला का ऐसे शब्द कहना, इट मेंट द वर्ल्ड फॉर मी. क्योंकि ऐसी चीजें हमारी सोसाइटी में बहुत कम है. पर आजकल तो है, आजकल बहुत सारी लेडीज, बहुत सारी मदर इन लॉज बहुत बहुत पॉजिटिव हैं, और बहुत सुंदर आजकल क्लिपिंग्स भी आती हैं जहाँ मदर इन लॉज और डॉटर इन लॉज की बहुत सुंदर बनती है. तभी बोला है कि महाराज ने बोला, देखिए महाराज कितने वर्ष पहले बोल गए, और आज की ये वो है कि पति पत्नी का आपस में रिलेशन इज योर सन रेडी. वे देखिए उनकी मेमोरी नहीं थी, और हम उन्हें डॉक्टर्स से एक दिन वापस लेके आ रहे थे. तो मेरी जो जिठानी है उनको पता था कि मैं भजन और सत्संग इसमें बहुत रुचि रखती हूँ. तो उन्होंने मुझे कहा कि भजन सुना. सो हम सारे रास्ते भजन गाते हुए आए,
और तो मैं ही थी, मेरी मदर इन लॉ थे, और वे रो पड़े। अभी वो ठीक नहीं थे, वे रो पड़े और उन्होंने ये कहा कि मेरा बेटा ठीक रहेगा। ये एक माँ का था, माँ शायद जानती थी कि उनका पुत्र कैसे है। वो ठीक रहा कि नहीं वो नहीं हम बता वो नहीं पता पर माँ का पर्सपेक्टिव देखिए, माँ का पर्सपेक्टिव देखिए, राइट, क्योंकि वो खुद उन भावों वाली थी। और सो देखिए, ऐसी महिलाओं की बात करते ही कितनी इंस्पिरेशन मिलती है कि नहीं, कि जिन्होंने जो दूसरे बच्चे के लिए परमेश्वर की कृपा होती है। स्पेशली हमारे कल्चर में एक महिला दूसरी महिला को समझ सके और एक दूसरी महिला को अंडरस्टैंड कर सके, उसके लिए संवेदनशील हो सके, हमारे कल्चर में बहुत बहुत बड़ी बात है। क्योंकि हमारी संस्कृति में महिला की मित्र कम और ईर्ष्यालु ज्यादा होती है, कंपटीशन में ज्यादा होता है, लाइक कंपटीशन में ज्यादा होता है। सो इसलिए ईर्ष्या, क्रोध, ये वाली चीजें ज्यादा, कंपटीशन, ये सब ज्यादा होता है, राइट। चाहे मदर इन डॉटर इन लॉ है, चाहे ननद और वो है, चाहे साधकगण ही है, सब ये चीज है। सो हम तो छोटे रहना पसंद करते हैं, घास बिल्कुल ठीक है। हम घास, चाहे आप पहाड़ हैं, महिला हैं और पहाड़ जैसी हैं, चाहे वृक्ष, बहुत बड़े वृक्ष है, हम छोटा रहना बहुत सुंदर पसंद करते हैं। और दूसरों को दूसरे बड़े बने, हमें कोई उसमें प्रॉब्लम नहीं होती। सो हम क्योंकि हम महिला से हटकर साधक बनना ज्यादा पसंद करते हैं, या महिला से हटकर साधक रहना, उपासक रहना पसंद अधिक करते हैं, ये चीज है। सो इसलिए पेरेंट्स जो है, जो पेरेंट्स हैं लड़कों के, वो बचपन से सिखाइए गृहस्थ जीवन किसे कहते, पहले खुद सीखिए और फिर उन्हें सिखाइए कि गृहस्थ जीवन में क्या होता है। नेगेटिव मत दिखाइए, अरे भाई आजकल तो ऐसे होता है, आजकल तो लड़कियां ऐसे होती हैं, आजकल ये सब नहीं बातें होती। अपने बच्चे को शेप अप करना होता है कि बेटा सिर्फ अब पैसा ही नहीं है तुमने कमाना, तुम्हें दूसरे को अंडरस्टैंड भी करना है कि दूसरे को कैसे ट्रीट करना है, दूसरे से कैसे बात करनी है, दूसरे से कैसे, ये सब सिखाना पड़ेगा। पहले खुद सीखेंगे तभी तो बच्चे को सिखा पाएंगे कि वो डील कर सके, राइट। आजकल की महिला बाहर जाती है, बाहर कितनी वैरायटी ऑफ बिहेवियर्स देखती है, पर उसके मन में फिर भी एक सम्माननीय बिहेवियर उसे पसंद आएगा। हमारी संस्कृति ऐसी है, उसे पसंद आएंगे ऐसे बिहेवियर्स, राइट। सो और फिर छनी जाएंगे ये बात है। सो यहाँ पर तो अब आ गया पेरेंट्स का। अब चलते हैं रिलेशनशिप पर, राइट। अगर आपकी विवाह हुआ है और आपके हस्बैंड ने अपने एक्सेस के बारे में आपको बताया है, विच इज काइंड ऑफ दोनों पार्टीज के लिए अच्छा नहीं है, दोनों पार्टीज के लिए ये सब सुनना अच्छा नहीं है। अगर आजकल के टाइम में एक्सेस हैं और अगर हस्बैंड बताना शुरू करता है, बोलो दिस इज ओवर, वहीं पे स्टॉप करना बनता है। ये नए बच्चों को जानना बहुत इम्पोर्टेंट है। आप सोचेंगे ये मेरा पति है, ये मेरा सोलमेट है, वाला ब्ला 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 ब्ला, और आप बताने शुरू कर देंगे अपनी एक्सेस की बात, वो नहीं डाइजेस्ट कर सकेगा। जिस तरह एक पति डाइजेस्ट नहीं कर सकता, पत्नी कोई कंप्यूटराइज नहीं है कि डिलीट मार दिया और सेव कर लिया, नहीं, वो भी नहीं डाइजेस्ट कर पाएगी। अगर दोनों कहते हैं नहीं 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 कोई बात नहीं, अब तो हमारा न्यू लाइफ है, तुम मुझे बता सकते हो, नेवर, इस जाल में कभी नहीं फंसना।
और अगर पति बताता है ओ हम तो डांस ऐसे करते थे, ओ हम तो ऐसे ऐसे करते थे, नेस्टी थिंग्स भी बताता है, ये आप उस समय समझ नहीं होती और हम नॉनसेंस बन के सुनते जाते हैं। लेकिन नए बच्चों के लिए चुप करवाना है, आई डोंट वांट इट, डोंट इवन से एनीथिंग, इट्स ओवर, खत्म बात है। जो तुमने किया वो तुम्हारे अपने कर्म थे, इट्स ओवर। अब तुम्हारा अपना चयन है कि तुम कैसे जीना चाहते हो। पर प्रॉब्लम अब यहां पे ये आती है कि अगर पार्टनर ने ये चीजें, बेकार पंथी की चीजें, इमेच्योर होगा राइट, ये चीजें बताई अपनी पत्नी को कि हम ऐसे करते थे, हम ऐसे खाते थे, हम ऐसे रिलेशनशिप रखते थे, यार फिजिकल रिलेशनशिप ऐसा रखते थे, हम ऐसा डांस करते थे, ऐसी ऐसी चीजें आप पत्नी के साथ की हैं और पत्नी ने सुनी है और उसके बाद वे बार बार उठ के आती हैं, तो मेंटल सेटअप तो मेस्ड अप होगा ही राइट, मेंटल सेटअप तो मेस्ड अप होगा ही। सो इस तरह की जब ये बड़े लोग नहीं समझ सकते राइट, हमारे संस्कृति की बड़ी जनरेशन ये नहीं समझ सकती, ये आजकल की जनरेशन की प्रॉब्लम है। जब वे शादी से पहले रिलेशनशिप में होते हैं और फिर शादी के बाद किसी और से विवाह होता है और फिर वहां की जो नई तरह की प्रॉब्लम्स हैं, ये बड़े लोग नहीं समझ सकते, इट्स वेरी हार्ड, बट दिस इज द फैक्ट, दिस इज व्हाट आवर सोसाइटी इज। बहुत जबरदस्त है, मेरे तक आना मतलब बहुत है, बहुत है बहुत है राइट, तभी यहाँ तक आखिरी आता है, सो सॉरी, पर इसका मतलब बहुत है। तो कैसे डील करें इससे, आपके पास अगर बच्चा आते कैसे डील करें, और तो फिर बच्चा किस तरह से कहे अपने आप को और वो चीजें जो उसने सुन रखी हैं। तो वहां पर बच्चा कहता है कि मैं जब योग भी करता हूँ और मैं और भी चीजें करती हूँ, लेकिन वो चीजें मुझे सुनती हैं। सो यहाँ पर अपने आप को पहले तो बिल्कुल शांत होके बैठना है, और जो भी कचरा मन में आ रहा है, कई बार क्या होता है आप नोटिस कीजिएगा, स्पेशली महिलाएं और जिनका मेंटल सेटअप वीक होता है, तो जब उनका मासिक दिन आते हैं, वो उनका लोएस्ट पॉइंट होता है उनके मंथ में, और वहां पे वे बहुत वल्नरेबल होते हैं। तो वहां पर इस तरह के अपना जब योग के साथ कनेक्शन, अपना ये सब हार्मोनल जो होता है, हार्मोनल इतना तेज चल रहा होता है कि जो बाहरी कनेक्शन होता है वो वीक हो जाता है। और फिर तभी महाराज ने महिलाओं को स्पेशली इन दिनों में जाप इंक्रीज करने को कहा है, अधिक जाप कीजिए इन दिनों पे। तो हॉर्मोन्स बहुत ज्यादा प्ले करते हैं स्पेशली इन दिनों में भी, और वो क्योंकि हमारा कनेक्शन ब्रेक होता है, तो जितनी भी वीक मेमोरीज होती हैं जो हमें पीड़ा देती हैं वो भर के आती हैं राइट। सो इस चीज का अगर आप मॉनिटर कर सकें, और संगति बहुत सुंदर रहती है, आप बहुत सुंदर बात है, आप कांस्टेंट सत्संग की संगति में हैं और वहां कहीं ना कहीं आप उभर के आ जाएंगे, देर नहीं लगेगी। लेकिन अगर बहुत ज्यादा देर लग रही है, इतनी देर मत लगने दीजिए, जल्दी बात कीजिएगा, ऐसे मत कीजिए मैं ठीक हो जाऊंगी, मैं ठीक हो जाऊंगी, नहीं। जब आपको लगता है इस तरह का अंदर से इंटरनल प्रहार आ रहा होता है, तो फिर बात कीजिएगा, लंबा नहीं उसको बैठाए रखना इस तरह से। तो फिर क्या बात, कैसे अपने आप को वो करें और बैठे अपने आप के साथ, क्योंकि ये होता है सेल्फ हर्ट होती है, इसमें हम अपने आप पर ही अटैक कर देते हैं बहुत जबरदस्त, और उसके कारण फिर हमारा सारा कुछ जकड़ा जाता है
और हम बहुत वीक हो जाते हैं, क्योंकि हमारा मेंटल बहुत वीक हो जाता है, ये सेल्फ हर्ट हो जाती है। सो यहाँ पर अपने आप को कैसे वापस लेके आए या हील करें, और यहाँ पर यही बोलना है कि जो भी तेरे मन में जो भी विचार आ रहे हैं, ये पास्ट है, ये हो चुका है, ये वापस नहीं आता है, ये हो चुका है। आज बहुत अलग है। 2 साल पहले मैं बहुत अलग थी, आज मैं बहुत अलग हूं। आज 2 साल पहले मेरे पास मुझे राम नाम पे विश्वास नहीं था, आज मैं तत्काल जपयोग पे जाती हूँ, मैं तत्काल राम नाम पे जाती हूँ, राइट। और ये चीजें हो चुकी हैं। अब मेरे साथ ऐसी वार्तालाप कोई नहीं करता है, राइट। ये चीज पास्ट की बातें हैं। आज अगला बंदा भी नया है, उसकी सिचुएशन भी नई है, मैं भी नई हूं, और एवरीथिंग इज ओके। पास्ट हैज गॉन, इट्स नॉट कमिंग बैक, राइट। जिस तरह से पुस्तक में भी महाराज ने ये शब्द लिखवाए हैं कि ये चीजें हो चुकी हैं, ये अनुभव हो चुके हैं, राइट। और फिर ये जो अनुभव हो चुके हैं, ये घटनाएं घट चुकी हैं, उससे गुरुजनों ने कैसे उभारा है, और ये चीजें फिर से घटित नहीं होने वाली, राइट। ये चीजें फिर से घटित नहीं होने वाली। इट्स डन, इट्स ओवर, क्योंकि वो पास्ट है। मुझे आज क्या डिसीजन लेना है, वो मेरे हाथ में है, वो मेरे हाथ में है। क्योंकि ये जो जितने भी एक्सपीरियंसेस, जितना भी कुछ हो चुका है, वो हो चुका है। पर डेफिनेटली कोई हमें ऐसी चीजें बताता है, वो हमारे मेंटल सेटअप जो ऑलरेडी अगर वीक होता है, वहां वो बैठ जाती हैं। ये क्या बैठेंगी, हर चीज बैठ जाती है। पंडित ने कुछ बोला है, अगर पंडित ने ऐसे ही कुछ बोला, वो भी बैठ जाती हैं, राइट। कोई फला साधक कोई बोल गया, वो भी बैठ जाती हैं, सब बैठ जाती हैं। नेगेटिव कोई बोले से ही बैठ जाएंगी। लेकिन वहां पे हमें ये बोलना है, ठीक है बोला होगा किसी ने, पर चयन तो मैंने ही करने हैं ना। मेरा चयन आज की डेट में क्या होगा, ये होगा, राइट। तो अगर आपको लगता है कि कोई नेगेटिव एनर्जी आई है और उसने ऐसा वैसा किया है, वैसा किया है, ठीक है, वो उसका चयन है। मैंने क्या चयन करना है, तो मैं क्या प्रभु से बोलूंगी, मेरे परमेश्वर मैं कौन होती हूँ किसी को क्षमा करने वाली। क्षमादाता तो आप हैं, ये तो आपका हाथ में है सब कुछ। क्यों? क्योंकि अनुभव भी तो आप ही लेके आए, सब कुछ तो आपने किया, लीला भी तो आपने रची, सारा कुछ तो आप है। मैं कौन होती हूँ? मेरे लिए तो डे 1 से फॉरगिवनेस है, ठीक है, क्या कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि उसके प्रसाद ही बहुत सारे मिले हैं, उसके प्रसाद ही भारी भरकम मिले हैं, क्योंकि आपने रिटेलिएट नहीं किया, आपने वापस नहीं दिया, तो हम तो तभी तो प्रसाद इतने सुंदर मिले, है कि नहीं। या तो ये हमारे चयन होते हैं, ये हमारे चयन है। तो अगर मेरे अंदर इतनी नेगेटिविटी का फोर्स आ रहा है, मेरा चयन, इट्स ओवर, इट्स गॉन। अब तू नहीं है, सब कुछ नया है, राइट। और जो चला गया है वो नहीं आने वाला, वो नहीं आने वाला। और जब हमारी बहुत इच्छा होती है हम स्ट्रांग बने अपनी ही नेगेटिविटी से, या जैसी भी परिस्थिति आगे होती है, हम बन सकते हैं स्ट्रांग, बिल्कुल बन सकते हैं। कि मुझे इफेक्ट ही ना हो, ये चीजें, ऐसी बातें इफेक्ट ही ना हो, बिल्कुल हो सकते हैं। राम नाम से सब कुछ पॉसिबल है, राम नाम से सब कुछ पॉसिबल है। और हमेशा याद रखिएगा, आज उपनिषद की भी बैठक होती है हमारी,
सो बहुत सुंदर है। ये चीजें उपनिषद में भी लिखी हैं, गीता जी में भी लिखी है, स्वामी जी महाराज ने भी कही है। हर एक के कानों में नहीं पड़ती है, और हर एक के कानों में पढ़ के रजिस्टर भी नहीं होती है। लेकिन अगर रजिस्टर हो जाए तो आप बोलेंगे कि देखो, ये जितना भी तेरे को पैनिक अटैक आता है या मेमोरीज आती हैं, ये सिर्फ माइंड और बॉडी लेवल पर है। योर सोल इज एज ब्यूटिफुल एज एवर। योर सोल इज ऑलरेडी इन लव विद प्रभु, राइट। सो ये जो चीजें हैं, ये तो माइंड की, ये बॉडी की वहीं तक है बस। दैट्स इट, दैट्स इट। अगर कोई नेगेटिविटी भी लाता है, कुछ करता है, माइंड तक ही ला सकता है, बॉडी तक आ सकती है, माइंड तक आ सकती है, आपकी आत्मा को कोई छू तक नहीं सकता। इट इज एज रेडियंट एज एवर, चमकती है श्री अधिष्ठान जी की तरह ब्राइटनेस के साथ, उसको कोई नहीं छू सकता। ये जो माइंड और बॉडी पे मेरे अपने कर्म छू रहे हैं, वापस आ रहे हैं, ठीक है, इट्स फाइन। माइंड और बॉडी पे ही है, आत्मा पे नहीं है। अगर दूसरा भी कोई रिटेलिएट करता है, वो भी मेरे कर्म ही तो है। अगर मेरे इंटरनल ऐसी चीजें आती हैं, वो भी तो मेरे कर्म ही है ना। सो वो मुझे पर मेरी सोल तो बहुत रेडियंट है, बहुत पॉजिटिव है, बहुत सुखद है, बहुत शांत है। दैट्स इट। और ये पल था, ये चला गया, अब नहीं आने वाला। इट्स गॉन। उसे अपने साथ मत ड्रैग करो। उसे बबल की तरह है, बबल पॉप हो गया, खत्म हो गया। बबल तो नहीं सारा टाइम रहता है कि नहीं रहता? नहीं रहता। सो बबल इज गॉन। सो इसलिए इस तरह के हम जब और हर चीज अपने, ये हम गड़बड़ कर देते हैं। विमेन बहुत ज्यादा, क्योंकि इमोशनल होती हैं, अटैच्ड होती हैं अपने पार्टनर्स से। पार्टनर्स वो नहीं होते हैं, वे खुद से वैसे गुरु नहीं होते हैं पार्टनर्स। हमेशा याद रखिएगा, जरूरी नहीं वो सब कुछ आपकी अंडरस्टैंड कर सके। आपको लगता है मेरे सोलमेट है, मेरा सब कुछ मैं इनसे बता सकती हूँ, ये सब कुछ समझ जाएंगे। नहीं नहीं नहीं। अपने मन की बातें, अपने हर क्षेत्र के लिए फ्रेंड्स और वो अलग होने चाहिए, राइट। घर के काम, मैरिज, ये इसके लिए फिजिकल नीड्स, राइट, फाइनेंशियल नीड्स, ये यहाँ पे हस्बैंड से बातचीत हो, राइट। आपकी आपकी अपनी अपनी ग्रोथ की, हैप्पीनेस की बातें कुछ एक फ्रेंड्स होने चाहिए, जहाँ पता है कि यहाँ मैं अपने हैप्पीनेस की बात करूंगी, यहाँ पे और फूल खिल जाएंगे। राइट। ये बातें बिल्कुल बिल्कुल वहीं बातें करनी चाहिए। तो वहां पे कहते हैं कि अपनी जो खुशी है उन्हीं के साथ एक्सप्रेस कीजिए, जो आपकी खुशी में खुश होना जानते हैं, तो आपका कप और भरता रहेगा। उनके साथ अपनी खुशी जाहिर करेंगे जिनको खुशी नहीं होती आपकी खुशी से, वहां तो लीकेज हो जाएगी। पर आइडेंटिफाई करना बहुत इंपॉर्टेंट है, कौन मेरी खुशी में खुश होता है। सपने नहीं देखते रहने चाहिए, अगला हो सकता है हो ही नहीं रहा। तो हर एक अपने उसके लिए डिफरेंट फ्रेंड्स, डिफरेंट एरियाज रख सकते हैं, अपनी सक्सेसेस, अपनी ये सब जॉयज, अपनी ट्रांसफॉर्मेशन, अपना ये सब शेयर करने के लिए सब कुछ। तो ये पहले से पता होना चाहिए। आई थिंक विवाह से पहले ये चीजें आनी चाहिए। पर नहीं भी आती तो भी जब भी सीख जाए, पर गड़बड़ हो जाती है। सब कुछ तो सीखा नहीं जा सकता ना, लाइफ बहुत कुछ सिखाती है, और अगर हम लर्नर हैं तो हम हर पल सीखते ही जाएंगे। या बिल्कुल। बिल्कुल। सो इसलिए जो पास्ट है उसे जाने दीजिए। इजी नहीं होता जाने देना, बट इट्स गॉन, इट्स नॉट कमिंग बैक, राइट। इट्स नॉट कमिंग बैक। कोई पल वापस नहीं आने वाला। आगे देखिए,
चयन कीजिए वैसे अपने माइंड के लिए, अपनी बॉडी के लिए, और सुंदर सुंदर चयन कीजिए। और ये नहीं कि वही रटना नहीं है कि मेरा कुछ नहीं है, मेरा कुछ नहीं है, नहीं है। मुझे कई चीजें बहुत पसंद आती हैं, मेरी कई चीजें बहुत सुंदर लगती हैं। और देखिए, अगर आपके मन में है, हमेशा याद रखिए, कोई भी हॉबी, कोई भी अपनी चयन जो करते हैं अपने लिए कीजिए। अपने मैं अच्छा पेंटिंग करती हूँ, ओ मेरे हस्बैंड ने अपनी एक्स के साथ ऐसे ऐसे की है, ओ आई एम यूनिक, मेरे पेंट करने में अलग है, और मैं अपने लिए पेंट कर रही हूँ, मैं अपने लिए डांस सीख रही हूँ, मैं अपने लिए सिंगिंग सीख रही हूँ। वो अगर नहीं शेयर कर सकता आपकी हैप्पीनेस, उसके साथ नहीं शेयर कीजिए, हम लोगों के साथ कर लीजिए शेयर। आज मैंने ये किया, हम बहुत खुश होंगे। हम लोग के साथ शेयर कर लीजिए, और फिर हम बता भी सकेंगे कि जैसे एक आंटी ने शेयर किया कि मैं बचपन बहुत देर से पेंटिंग सीखना चाहती थी, और वे अपने बच्चों के पास विदेश गई हुई हैं, और उनकी बहू ने उन्हें पेंटिंग क्लास में डाला। और आई एम डेफिनेटली श्योर उन्होंने बहुत नाना 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 किया होगा, पर उनकी बहू ने डाला, एंड शी इज एंजॉयिंग हरसेल्फ। So do it for yourself. Don't expect your partners to understand what you are feeling. You get it? पेंट करना है, पेंट फॉर योरसेल्फ। गाना है, अपने लिए गाना है। और अगर कुछ करना है, अपने लिए करना है। बी पैशनेट। और अगर पार्टनर रिस्पॉन्सिव नहीं है इन चीजों के लिए, लेट हिम नॉट बी। उसे उसे उसके लिए उसका खाना कुछ और रखिए, कुछ और डिस्कशन के लिए रखिए, अपनी ऐसी जॉयज के लिए वो रखिए। बिल्कुल, या बिल्कुल। देखिए, जो अगर एक पौधा निकलता है और एक कुछ थोड़ा सा भी निकलता है, मैं सारी क्लास को बताती हूँ, यहाँ भी शेयर करती हूँ, मुझे पता है कि कोई ना कोई जरूर होगा जिसको इतनी खुशी होगी, अरे भाई देखो एक और पत्ता निकल आया या सीड स्प्राउट हो गया, राइट? सो you need to find your audience, you need to find your companionship, जहाँ आप लोग आपकी जॉयज आप शेयर कर सकते हैं, और हंस सकते हैं, इंजॉय कर सकते हैं। तभी ये बैठकें वैसी हैं जहाँ हम ये सब शेयर कर सकते हैं और एक दूसरे की खुशी में खुश हो सकते हैं। जरूरी नहीं फैमिली खुश हो, फैमिली तो कर्म बंधन है। वो तो कर्म बंधन, ऋण चुकाने है कि नहीं? बाकी जॉयस आप कहीं और शेयर कर सकते हैं, बिल्कुल। वो आप अपना निच बना सकते हैं, राइट? जो संबंध है वो ऋण चुकाने वाले हैं, बट हम लोगों के लिए और बाकी जगह बाकी 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 निकालिए, ढूंढिए ऐसे फ्रेंड्स। हम लोग डबल द एज है, बट फिर भी हम खुश होंगे। हमारी सोच बहुत खुली है। हम दूसरों की खुशी में खुश हो सकते हैं। है कि नहीं? बहुत लंबा हो गया है और चलते हैं, पर गुरुजनों का बहुत बहुत धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद। सो बहुत बहुत कृपा है, बहुत कृपा है। आइए हम सीधे होकर बैठे, अपने प्रभु अपने गुरुजनों के श्री चरणों में बारंबार नमन, अनंत बार नमन। सब गुरुजनों का उनके श्री श्री चरणों में जय जय राम, जय जय राम, जय जय राम।